जय हिंद दोस्तों, पटना एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू और उससे संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था का परिभाषा पढ़ लेते हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं के सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अर्थव्यवस्था का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। और दोस्तों अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं होती है, एक व्यष्टि और एक समव्यष्टि। दोस्तों ज़्यादा हम इसमें विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित हैं? इसका सही जवाब है हैदराबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है सामाजिक असमानता। और अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? सही जवाब है उपयुक्त दोनों, यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होता है जो एक निश्चित समय में उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है। जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन्हें तो बरसात के मौसम में तो काम मिलता है और गर्मी मौसम में काम मिलता है, लेकिन बरसात के मौसम में धान की रोपनी होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता, वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। और गर्मी के मौसम में गेहूं की कटाई हो जाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता, इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और दोस्तों दूसरा हमारा है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी में वो बेरोजगारी होती है जिसमें होता है कि जैसे होता है कि इसमें लोग काम लगे हुए हैं लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए 2 व्यक्ति ही काफ़ी है, लेकिन उसमें लोग 5 लोग लगे हुए हैं। इसका मतलब कि जो 3 लोग उसमें जो काम लगे हुए हैं उनका कोई भी उत्पादकता नहीं है, यानी उनका उत्पादकता शून्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आप सब जानते ही होंगे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव सूचकांक किसने बनाया था? नहीं, मानव सूचकांक किसने बनाया था, यानी किसकी तरफ बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यूएनडीपी। दोस्तों यूएनडीपी का फुल फॉर्म होगा, जो कि आपको एग्जाम में पूछता रहता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। इसमें लगभग 170 देश मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसके शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? इसका सही जवाब है समृद्ध या बंद अवस्था। दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था में वह देश किसी अन्य देश से ना तो कोई आयात करता और ना ही कोई निर्यात करता है, वैसे अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किसी आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है? इसका सही जवाब है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। दोस्तों एचडीआई का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में हो गया मानव विकास सूचकांक। इसका आधार क्या होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, सही जवाब है अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता के रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता के रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? इसका सही जवाब है डीटी लकड़वाला। डीटी लकड़वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इसका सही जवाब होगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है, बाकी सब करारोपण
उपाय है, भूमि सुधार उपाय है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम उपाय है। दोस्तों जिसमें करारोपण, जिसमें समान रूप से करारोपण करते हैं तो इसमें असमानता कम होती है, भूमि सुधार करते हैं तो इसमें असमानता कम होती है, और न्यूनतम जो आवश्यकता आप उसको पूरा करते हैं तो भी असमानता में कमी आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? गरीबी देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, कैसे जवाब है आय में असमानता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? आपसे ऊपर पढ़ाई था, क्या होगा इसका? अदृश्य बेरोजगारी, कृषि में मूलतः बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था आप सभी जानते ही हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? जैसे जवाब होगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट है। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी अस्पताल भी हैं और प्राइवेट अस्पताल भी हैं, और शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूल भी हैं, सरकारी कॉलेज भी हैं, और प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें सरकार और निजी का क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है किस देशों में? जानती होंगे, विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? सही जवाब है तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें हम लोग सेवा प्रदान करते हैं, उसी को तृतीयक क्षेत्र करते हैं। प्रथम क्षेत्र में कृषि और पशुपालन आता है, और द्वितीय क्षेत्र में भारी उद्योग आता है। इसका सही जवाब होगा तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु आया था? दोस्तों इसमें सभी आ जाएगा, IRDP, ट्राइसेम और NREP। दोस्तों आप सबको सबका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म IRDP का हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1980 में आया था। IRDP का फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ट्राइसेम का फुल फॉर्म होगा ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होगा ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और NRP का फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। NRP का फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ये सभी गरीबी को दूर करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका सही जवाब होगा IBRD। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका सही जवाब होगा महबूब उल हक। महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा परिवार के उपयोग के अव्यय के आधार पर। परिवार के उपयोग के अव्यय के आधार पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे गरीबी प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? हमने ऊपर पढ़ाई था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात बंद हो उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सही जवाब होगा सकल नाम निवेश दर मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। बाकी जन्म के समय पर जीवन प्रत्याशा और सकल नाम निवेश दर ये नहीं है, और स्वास्थ्य एवं पोषण है, प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्या होगा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। दोस्तों हम
डेली एक वीडियो अर्थव्यवस्था पर लेकर आएंगे, जिसका हम लोग प्ले लिस्ट बना देंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल हमने ख़त्म किया, उसका हमने प्ले लिस्ट में उसको डाल दिया। आप उसे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और आपकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।